गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से उपजे मानवीय संकट ने एक बार फिर मध्य पूर्व के जटिल समीकरणों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। इस संकट के बीच दो तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक तरफ ईरान है जो न सिर्फ अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए इजराइल पर लगातार दबाव बना रहा है, बल्कि कुछ महीने पहले उसने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर एक नया अध्याय भी शुरू किया। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे ताकतवर अरब देश हैं, जिनकी प्रतिक्रिया तीखी बयानबाजी, कूटनीतिक निंदा और मानवीय सहायता की घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाई है। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर मुस्लिम दुनिया के इन दो ध्रुवों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? क्या यह सिर्फ साहस की कमी है या इसके पीछे ठंडे दिमाग से की गई राष्ट्रीय हितों की गणना है? दरअसल कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हमला किया है, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी बाकी ताकतवर अरब देशों की तरफ से कोई जवाबी हमला क्यों नहीं हुआ? क्या ये देश ईरान जैसा दम दिखा सकते हैं? आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 9 सितंबर 2025 के दिन दोहा में इजराइल ने हमास नेताओं के ऊपर एकदम सटीक एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिसमें एक कतर सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। इजराइल ने खुलकर माना कि हमला उसी ने किया है। उसका कहना है कि कतर हमास को पनाह देता है। अब सवाल, बाकी अरब देश क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों ने कतर का समर्थन किया, बयानबाजी की और इजराइल की निंदा की। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि किसी ने भी इजराइल के खिलाफ सीधा कोई हमला या सख्त एक्शन नहीं लिया। ये देश सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं या कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ईरान की, तो वो किस तरह इन देशों से अलग है। अप्रैल में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब ईरान ने मिसाइल दागकर तुरंत पलटवार किया था। ईरान सीधे तौर पर अपने दुश्मन को जवाब दे देता है, चाहे उसको दुनिया से कितने भी प्रतिबंध झेलने पड़े। अरब देशों के पास पैसा, हथियार और फौज है, लेकिन वो अमेरिका जैसे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए खुलकर युद्ध से बचते हैं। लेकिन अगर बात करें कतर की स्ट्रैटेजी की, तो कतर फुल्ली कूटनीति और कानून के रास्ते पर चल रहा है। उसने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन जवाब में सैन्य एक्शन की धमकी नहीं दी। कतर और बाकी अरब देश फिलहाल जंग के बजाय बातचीत और कानून का सहारा ले रहे हैं। शायद अरब देशों ने इतिहास से सीखा है। अरब देश 1948, 1967 और 1973 में इजराइल के साथ सीधी जंग लड़कर देख चुके हैं। इन सभी युद्धों में उन्हें भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वे यह समझ चुके हैं कि पारंपरिक युद्ध में इजराइल को हराना लगभग असंभव है, क्योंकि उसे अमेरिका का खुला समर्थन प्राप्त है। मिस्र और जॉर्डन ने इन्हीं युद्धों के बाद इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे, और इस बार यह साफ हो गया है कि फिलहाल कोई भी बड़ा अरब देश ईरान जैसी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। सब जुबानी बहादुरी कर रहे हैं, पर असली पलटवार करने से बच रहे हैं। ये मामला मिडिल ईस्ट की राजनीति, देशों के आपसी रिश्तों और अमेरिका पर निर्भरता से जुड़ा है। आखिर में यह दम या साहस का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के टकराव का मामला है। ईरान के लिए संघर्ष उसकी विदेश नीति का एक अहम औजार है, जबकि ताकतवर अरब देशों के लिए शांति और स्थिरता उनकी समृद्धि की पहली शर्त है। गाजा संकट ने इस दरार को और चौड़ा कर दिया है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों का संघर्ष और भी अकेला पड़ गया है। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।